हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सब लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों डेली बेसिस पे करवाई जा रही है रेगुलरली। ठीक है, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है 3 बजे देखने को मिलती है दोपहर को। हिंदी और जनरल नॉलेज की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिला। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लीजिएगा। चलेगा क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आप लोग जो है अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, सीरियस हो जाइए अभी अपनी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे कौन करता है, बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य करते हैं, स्थानीय निकायों के सदस्य करते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, या आम मतदाता करता है, कौन करता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा, इसके बारे में याद रखिएगा। हो गया। राज्यसभा में राज्यों व राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपका। देखेंगे क्या दिया गया, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिया गया है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी, बताइए। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावती गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका आपकी प्रभावती गुप्त थी। क्लियर ये वाला। प्रभावती गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। किस देश की जीडीपी उस देश में रिक्त स्थान माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्यों का मानक माप है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस देश की जीडीपी उस देश में रिक्त स्थान माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्यों का मानक माप है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रत्येक एकांतर वर्ष में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका। सॉरी, किस नहीं है, किसी देश की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस देश में प्रत्येक एकांतर वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी के मापन और मात्रा निर्धारण का सबसे प्रमुख विधि वह विधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। क्या देगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है, बताइए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश के, सॉरी, क्या दिया गया है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 मई 2022 को जम्मू के कठुआ के घाटी में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा गया किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, बताइए। किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है,
मतलब किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या जो है 404 है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर। क्या दिया गया है? रिक्त स्थान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। क्या बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजकोषीय नीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकारी व्यय और कराधान का उपभोग उपयोग जो है आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है? बताइए। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अडानी हाइब्रिड एजेंसी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी। ठीक है, अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जो है जैसलमेर में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। ठीक है, चलिए कितने का याद रखिए 390 मेगावाट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है और कहाँ पे? तो जैसलमेर में। ये बात याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे आर के सनमुखम चेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। आर के सनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1947 से 1949 तक जो है कार्य किया था। ठीक है, चलिए 18 हो गया। 19 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बताइए। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर के संरक्षक की अगर बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैरम खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं ने अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, उसने अपने वफादार बैरम खां को अकबर का संरक्षक भी नियुक्त किया। ठीक है, चलिए बैरम खां की ईमानदारी के कारण उसे संरक्षक खाने खाना की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? पूछा गया है राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी थी? बताइए। राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उत्तराखंड के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में हाँ या ना? केंद्रीय रक्षा मंत्री जो थे हमारे राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 है 21 नंबर उत्तर दीजिएगा। अटेंशन पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य पर लागू नहीं होते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मेघालय पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध जो है मेघालय राज्य पर लागू नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट है। मेघालय मिजोरम तथा नागालैंड। ठीक है, ये तीन राज्यों में जो है पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। ठीक है, क्लियर सही को। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सही को। 1 जुलाई 1964 को स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 23 नंबर प्रश्न। चलिए क्या देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी
1846 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, 24 नंबर प्रश्न है आपका। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, है या ना। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक तथा महालेखक लेखक परीक्षक की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 25 नंबर प्रश्न क्या देगा, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या रिक्त स्थान वर्डों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 22 वर्डों का एक कोड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली में विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या 22 वर्डों का एक कोड होता है। ठीक है, विशिष्ट लेन देन संदर्भ का उपयोग जो है विशिष्ट विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। ठीक है, आरटीजीएस फंड ट्रांसफर करने की वह प्रक्रिया है जिसमें प्राप्तकर्ता को भुगतान बिना प्रतीक्षा किए तत्काल आधार पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 नंबर प्रश्न आपके सामने दिए गए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर वंश का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। ठीक है, इस वंश का प्रसिद्ध शासक आपका अनंगपाल था। तोमर वंश, तोमर का प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ पेहोवा से गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के शिलालेख से मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पर, बताइए। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पर, तो यह निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। चलिए, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 63 63 नंबर दिया गया है, भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है। भारत में जय हिंद सेतु जो है कहाँ पर अवस्थित है, चेन्नई में, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो देखिए, जय हिंद सेतु भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 64 नंबर, कौन सा राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन यानी कि CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, छत्तीसगढ़ एक आपका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। क्लियर सभी को। चलिए, राज्य सरकार ने 25 मई 2022 को बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गुड़िया पदार और नागलसर गांव के CFR दावों को मंजूरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रिक्त स्थान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, कौन थी, तो इसका राइट आंसर साथियों रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया बेगम सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी यह, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 76 76 नंबर, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कछार, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट। तो यहाँ पे जो है आपकी कछार यानी कि एलुवियल मिट्टी जो है पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में जो है कछार यानी कि एलुवियल मिट्टी जो है पाई जाती है। क्लियर है वाला। ये मिट्टी ये मिट्टियाँ जो है नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती हैं। ठीक है, इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों के
अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों के परिपक्व से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 77 77 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। उपनिवेशी उपनिवेशी भारत में कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी स्थापना किसने की थी, बताइए। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथ ही आपका सही। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जीआई यानी कि भौगोलिक संकेतक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में हाँ या ना। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि TRIPS यानी कि ट्रिप्स समझौते 1994 के तहत विशिष्ट स्वरूप या गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली किसी भी वस्तु को बौद्धिक संपदा अधिकारों के भौगोलिक संकेतक के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 79 है 79 नंबर। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे पियाली बसाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में हाँ या ना। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला आपकी पियाली बसाक बनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला है आपका 80 नंबर प्रश्न, क्या देगा निम्न में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार तो सबसे पहले संगीत से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपकी तन्वी शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा, प्रसिद्ध संगीतकार तन्वी शाह प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 96 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? क्या देगा निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालयों को जारी किया जाता है? बताइए कौन सा न्यायिक आदेश जो उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालयों को जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रतिषेध। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। यह रिट जो है वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अदर्थ न्यायालयों न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी करती है। ठीक है, जारी की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 97, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो है जाना जाता था? इसका राइट आंसर का किस अभ्यारण्य को जो है पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। राजस्थान के केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान को जो है पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 98 98 नंबर, 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए 16 यार्ड हिट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है साथियों आपका यहाँ पे फील्ड हॉकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा, 16 यार्ड हिट शब्द जो है फील्ड हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 99 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है यानी कि एसिड जो है अंगूर में पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाने वाला आपका जो अम्ल है टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 100 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? बताइए जेलीफिश जो है किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है आपका यहाँ पे संघ निडेरिया का। ठीक है, संघ निडेरिया का आपका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे
पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दें। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।